Good morning, everybody. Miscellaneous exercise on chapter relation and function. तो रिलेशन और फंक्शन आप सभी जान गए हैं. उसमें एक्सरसाइज जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की, उसका पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. तो पहले क्वेश्चन में है दिस फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर बट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0. यानी एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी अगर एक्स 0 और 3 के अंदर है. x greater than or equal to 0, less than or equal to 3, and fx is equal to 3x, 3 टाइम ऑफ x. लेकिन ये अप्लीकेबल कब होगा? जब x की वैल्यू 3 और 10 के अंदर है, यानी 3 से बड़ी या बराबर है और 10 से कम या बराबर है. लेस आर इक्वल टू 10 बट ग्रेटर आर इक्वल टू 3. एंड अदर फंक्शन इज, सेकेंड फंक्शन इज gx. gx is given by x square and it is applicable whenever x lies between 0 and 2, and another function gx equal to 3x, it is applicable whenever x lies between 2 and 10. According to the question, we want to prove that function f is continuous but function g is not continuous. फंक्शन f को कंटिन्यूस और g को नॉट कंटिन्यूस इसमें शो करना है. तो सबसे पहले हम फंक्शन एफ एक्स लेंगे. फंक्शन एफ एक्स लेने पर ये 3x है. फंक्शन एफ एक्स में देखो गिवन दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x less or equal to 3 and greater or equal to 0. इसका क्या मतलब है? तो एक टेबल फॉर्म में देखते हैं. अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो आपको इजीली क्लियर कर सकते हैं कि यहां पर x की वैल्यू और करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू. x की वैल्यू 3 से नीचे है, लेस देन है, कम है या इक्वल, बट x की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है. तो आप क्या लिखेंगे यहां? 0 1 2 3. अब fx क्या दिया है? तो fx बराबर दिया है x स्क्वायर. तो fx x स्क्वायर दिया है, उसको आप यहां पर x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें. ये x स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लें. तो x स्क्वायर क्या आएगा? 0 स्क्वायर दैट इज 0, 1 स्क्वायर दैट इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. ठीक. नेक्स्ट जो है वो क्या है फंक्शन? नेक्स्ट में हमको दिया है x की वैल्यू. ये x की वैल्यू किससे कम है? x की वैल्यू 10 से कम है, लेस देन आर इक्वल टू 10 बट ग्रेटर आर इक्वल टू 3. इसकी भी टेबल बनाइए. तो यहां पर एफ एक्स इक्वल टू 3x ये दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 3x. लेकिन एफ एक्स की वैल्यू 3x कब लगेगी? जब x की वैल्यू 3 और 10 के बीच में लोगे. ये क्लोज इंटरवल है 3 और 10 का. तो आपको नंबर 3 से लेकर 10 तक लेने. तो 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो आप 3x निकालिए. क्या आ रहा? तो 3x आ रहा है 3 टाइम ऑफ x. देखिए x की जगह 3 रखिए, 9, 4 रखिए 12, 5 रखने से 15, 6 की इमेज बोलते हैं, 6 की इमेज 18, 7 की इमेज 21, 8 की 24, 9 की 27 और 10 की इमेज 30. तो आप फंक्शन एफ एक्स का नेचर देखिए. फंक्शन का एफ एक्स के नेचर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन एफ एक्स, ईच एंड एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एंड एवरी डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स हैज one and only one unique image
fx. देखिए कैसे, under fx, what is the value of, what is the image of 0? Image of 0 is 0. Image of 1 is 1, 2 is 2, 2 is 4. Image of 3 is 9. Now again, image of 3 is 9. Image of 3 is 9, image of 3 is 9. That is unique image. 3 की image 9 है, 4 की image 12, 5 की 15, 6 की image 18, 7 की image 21, 8 की image 24, 9 की image 27 और 10 की image 30. तो हम क्या देखते हैं, जो फंक्शन fx है उसमें हर x के लिए अलग अलग इमेज है. x की वैल्यू अलग है तो fx की वैल्यू भी अलग है. तो ईच एंड एवरी x हैज यूनिक वैल्यू ऑफ fx. इसका मतलब है वन एलिमेंट हो हैज ओनली वन एलिमेंट, वन वैल्यू ऑफ x हैज ओनली वन इमेज इन कोडोमेन. तो दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन. फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन. अब हम सेकंड फंक्शन के लिए कंसीडर करते हैं. तो सेकंड फंक्शन में हमको क्या दिया है, सेकंड फंक्शन का नाम है gx, यानी फंक्शन g ऑफ x. तो g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर whenever x lies between 0 and 2 and function gx equal to 3x when x lies between 2 and 10, 2 to 10. तो 0 से 2 के अंदर gx की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जबकि 2 से लगाकर 10 के अंदर सारी वैल्यू के लिए gx 3x से निकाला जाएगा. gx इज 3x. तो उसकी भी टेबल बनाते हैं. तो सबसे पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0, 1 और 2 लेना है, 0 से 2 तक. तो व्हाट इज gx, तो gx इज 0, एक्स स्क्वायर निकालो, x की जगह 1 रख के तो 1, x की जगह 2 रखकर एक्स स्क्वायर निकालो तो 4. इसका मतलब 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है. क्लियर है. अब हम दूसरा फंक्शन लगाते हैं. वो कहां से स्टार्ट होता है, 2 से. तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. तो 2 से लगाकर 10 तक x की वैल्यू लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 2 अप टू एंड. तो gx कैलकुलेट करना है 3 टाइम ऑफ x से. तो कैलकुलेट करिए. तो 3 टाइम ऑफ x, तो इट इज 6, 3 टाइम ऑफ x 9, 3 टाइम ऑफ x 12, 3 टाइम ऑफ x 15, इट इज 18, 21, दैट इज 24, 27 एंड 30. तो इस टेबल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए 0 की इमेज 0 है, यूनिक इमेज. 1 की इमेज 1 है, ये भी यूनिक. 2 की इमेज क्या है, 4. ये फंक्शन gx के अंदर है, 2 की इमेज 4. अब नीचे आइए, यहां 2 की इमेज कितनी है, 6, जबकि वहां उसके पहले 2 की इमेज क्या आ चुकी है, 4. फिर 3 की इमेज 9, 4 की 12, 5 की 15, 6 की इमेज 18, 7 की 21, 8 की 24, 9 की 27, 10 की 30. ये हर अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है. सिर्फ 2 की इमेज क्या है, 4 और अंडर gx, और यहां दूसरे वाले पार्ट में 2 की इमेज क्या है, 6. इसका मतलब एलिमेंट 2 की 2 इमेज. ये वाले फंक्शन में, gx फंक्शन में एलिमेंट 2 की एक से ज्यादा इमेज है, 2 इमेज है. यानी ये सिंगल एलिमेंट 2 कनेक्टेड विथ 4 एंड 6. इसका मतलब इमेज ऑफ एलिमेंट 2 इज नॉट यूनिक. तो इसका रीजन क्या लिखिए, इसका मीनिंग लिखना है, हियर g ऑफ 2 इक्वल टू 4 एंड इक्वल g ऑफ 2 इक्वल टू 6. यानी इमेज ऑफ 2 अंडर g इज 4, आल्सो इमेज ऑफ 2 अंडर g इज 6. तो आप इसका रीजन लिखिए, दिस फंक्शन gx इज नॉट continuous function because element 2 has
मोर देन वन इमेज, या फिर इमेज ऑफ टू इज नॉट यूनिक, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें डोमेन निकालना है फंक्शन का, और आप जानते हैं कि फंक्शन जब तक डिफाइंड है तभी तक वो एग्जिस्टेंस है उसकी, अदरवाइज फंक्शन नॉट डिफाइंड होने पर वो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो दिया है f(x) इक्वल टू न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है x² + 2x + 1, और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल दिया है x² - 8x + 12। तो सबसे पहले आपको इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स बना लेने हैं। तो इसके फैक्टर जो बनाते हैं तो हमें ऊपर फैक्टर मिला x + 1 × x + 1, जबकि नीचे फैक्टर हो गया x - 6 × x - 2। क्लियर? अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन f(x) किसी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड तो नहीं आंसर दे रहा। क्या ये x की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा? तो x की वैल्यूज को हम यहां पर चेक करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर है? एक फैक्टर है x - 6। यदि हम रियल वैल्यू x = 6 ले लें तो x की जगह 6 रखने पर ये 6 रखने पर ये पार्ट 0 हो जाएगा, और x की जगह 6 रखने पर 6 रखने पर 6 रखने पर 6 रखने पर ये पार्ट 0 हो जाएगा x - 6, और x की जगह 6 रखने पर अगर ये 0 हो जाता है, इसका मतलब ये फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। या एक और सिचुएशन देखिए, अगला फैक्टर क्या है? x - 2। तो क्या हम x की जगह 2 ले सकते हैं? x की जगह 2 लेने से ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो x की जगह अगर हम इसमें 2 रख दें तो 2 की इमेज नहीं निकलेगी। तो आप क्या देखते हैं? हियर वी सी दैट 8 पॉइंट x = 6 and x = 2, x = 6 and x = 2. The function f(x) does not exist. अर्थात मेरा कहने का मतलब है that is f(6) and f(2). x की जगह 6 रख दे या फिर x की जगह 2 रख दे, तो f(6) and f(2), यानी 6 की इमेज भी नॉट डिफाइंड और 2 की इमेज भी नॉट डिफाइंड। तो that is f(6) and f(2) are undefined. ठीक है? इसका मतलब ये फंक्शन वैलिड कब है? तो इसका मीनिंग है कि ये फंक्शन वैलिड है ओनली, ये फंक्शन कब वैलिड है? जब हम x की जगह 2 नहीं ले और 6 भी नहीं ले। आपने x की जगह अगर 2 ले लिया तो फंक्शन नॉट डिफाइंड, x की जगह 6 ले लिया तो भी फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो फिर हमारा डोमेन क्या होगा इस फंक्शन के लिए? तो फंक्शन के लिए डोमेन होगा therefore domain of function f(x) is all real numbers except x = 6 and x = 2। तो जो फंक्शन है उसका डोमेन x = 6 और x = 2 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स होंगे।
तो x की वैल्यू यहाँ पर अदर देन 2 और अदर देन 6 कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, फंक्शन का डोमेन निकल आएगा। तो दिस इज द आंसर।